स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। मेरा नाम है अध्यापक, सामने लिखा हुआ भी आ रहा है। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब इन दोनों की बात करेंगे। और क्वेश्चंस अगर तुम्हें करने हैं, सिर्फ तुम्हें पता है ये टॉपिक क्या होते हैं, तो तुम नेक्स्ट वीडियो पर स्किप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में मैं बिल्कुल फोकस करूँगा तुम्हें समझाने के लिए कि इस टॉपिक में होता क्या है, एडजॉइंट क्या है और इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है, बस इसलिए। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्लेलिस्ट को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में 3rd या 4th लिंक होगा प्लेलिस्ट का, उसको फॉलो करो, तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब शुरू करते हैं। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना, पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज का एक टाइम टेबल बना। तो मैंने सीधा एनसीईआरटी को खोल लिया है। एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वाला टॉपिक हमें करना है। अगर तुम्हें पिछली वीडियो देखनी है जिसमें एक्सरसाइज 4.4 थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम देख सकते हो। अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहली लाइन जो हमें एनसीईआरटी ने दी है वो ये है कि पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। बिल्कुल देखा होगा आप लोगों ने, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम इन्वर्स फाइंड करते थे। इस सेक्शन में हमें क्या देखना है कि इन्वर्स होता है या नहीं होता, ये कैसे पता करें किसी मैट्रिक्स का, और फाइंड कैसे करें एक नए तरीके से। मैंने उस वाले चैप्टर में आपको बताया था कि आगे जाके एक और मेथड आएगा इन्वर्स फाइंड करने का, और इस मेथड से आप ये भी पता कर सकते हो कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है फाइंड करे बिना। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। सारी चीज़ें इसी वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को समझने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो या उससे पिछली वीडियोस में काफ़ी बार बोला है कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों को पता है कोफैक्टर्स क्या होते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आपके लिए कुछ भी नहीं है। जो भी एलिमेंट्स होते हैं एक मैट्रिक्स के, उन सब का अलग अलग कोफैक्टर होता है। उन सब के कोफैक्टर्स का जब हम एक मैट्रिक्स बना देते हैं ना, और जो मैट्रिक्स आता है बना के उसका ट्रांसपोज करते हैं, वही होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट से मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, जो कि यहाँ पर गिवन है। इसका एडजॉइंट को ऐसे लिखेंगे ए डी जे ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की बात हो रही है, लेकिन ये निकलेगा कैसे? इसको निकालने के लिए आपको इन हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने के बाद आप एक मैट्रिक्स बनाओगे ऐसी। मैंने आपको बताया था कैपिटल ए से कोफैक्टर डिनोट होता है। कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाते हो आप, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो। ट्रांसपोज करते हो तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स आता है। ये जो मैट्रिक्स आता है ये होता है एडजॉइंट। आई होप क्लियर है। कुछ ज़्यादा तो है नहीं इसमें। एडजॉइंट निकालना है, कोफैक्टर निकालो, मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट आपका आ गया। लेकिन एडजॉइंट निकालने का फ़ायदा क्या है ये देखते हैं। तो सबसे फ़ायदा देखने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार एग्जांपल कर लेते हैं और फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल 23 हमें कह रहा है कि एडजॉइंट फाइंड करो ए का, और एक 2x2 का मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो करते हैं इसको। ये रहा एग्जांपल 23 आपकी स्क्रीन पे। देखो, एडजॉइंट फाइंड करना है आपने ए मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले क्या करो, हर एलिमेंट का कोफैक्टर आप निकालो। तो मैं लिख रहा हूँ कोफैक्टर्स को, हेडिंग डालता हूँ मैं कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर कैसे निकलेंगे? ए आई जे, ठीक है ना। तो 1 1 1 2 2 1 और 2 2 के निकलेंगे। तो ए 1 1 1 2, ए 2 1, ए 2 2, ये होंगे हमारे कोफैक्टर्स 4, ठीक है। निकलेंगे कैसे ये आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है। अगर आपको ए 1 1 का निकालना है तो आप इसको हाइड करो और इसको हाइड करो, बचा क्या? 4। 4 इसका होगा माइनर, राइट। लेकिन माइनर से कोफैक्टर में जाने के लिए -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर i प्लस जे होगा 1 + 1 यानी 2। 2 की जब हम -1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका कोफैक्टर माइनर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अगर कोफैक्टर्स निकालने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इससे पिछली वीडियो को देखो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या होगा देखो,
अब बिना देर किए मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। 1 2 यानी कि रो 1 कॉलम 2, तो क्या होगा 1 होना चाहिए लेकिन -1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 + 2 3 होता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आएगा, इसको रब करेंगे और यहाँ पर आएगा ऑफ कोर्स 3 आएगा। एक सेकंड रुको, यहाँ पर 3 आएगा, लेकिन क्योंकि 3 हमारा 2 + 1 3 होता है तो यहाँ -3 हो जाएगा। फोर्थ कैसे होगा? फोर्थ वाला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप देख सकते हो ये हाइड होगा और बचेगा क्या 2, तो 2 ही इसका आंसर होगा। ये तो हमारे पास को फैक्टर्स आए, एडजॉइंट नहीं आया। को फैक्टर्स का पहले आप मैट्रिक्स बनाओ, तो को फैक्टर्स का मैट्रिक्स कैसे दिखेगा? 4 -1 -3 और 2, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा यानी कि ये, तो लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि 4 -1 -3 2, तो ये होगा हमारा एडजॉइंट, यही इसका आंसर है। आप देख भी सकते हो बुक में, ये खोल दी बुक और यही हमारा भी आया। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, ट्रिक किस चीज़ की? 2 सेकंड के अंदर अंदर एडजॉइंट अगर आपको निकालना है 2 × 2 के मैट्रिक्स का, तो वो कैसे निकालोगे आप बिना कोफैक्टर्स फाइंड किए, बिना कुछ किए? सिंपल है, जो ये वाले 2 एलिमेंट्स होते हैं ना डायगोनल एलिमेंट्स, इनको आप इंटरचेंज कर दो, यानी कि 1 1 को यहाँ पर ले आओ और 2 2 को यहाँ पर। ये करने के बाद जो बचे हुए ये वाले 2 एलिमेंट्स होते हैं, इनको आप नेगेटिव बना दो, मतलब इनका साइन चेंज कर दो, पोजीशन नहीं साइन चेंज सिर्फ, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वही आपका एडजॉइंट होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। देख लेते हैं जो हमने अभी एग्जांपल किया क्या उसमें ये चीज़ अप्लाई हो रही है। तो देखो आपके पास यहाँ पर 2 × 2 का था, 2 3 1 4, मैंने आपको कहा इन दोनों को आप इंटरचेंज करो, तो 4 2 हो गया, और इन दोनों का साइन चेंज करो तो -1 और -3 हो गया। यही आपका आंसर आया ना? बिल्कुल, तो यही था बस। अब देखते हैं थ्योरम। इस वीडियो में ज़्यादातर थ्योरम ही होंगे और डेफिनेशंस वगैरह होंगी, क्योंकि मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये मेरे को लगता नहीं इसके बाद हम कोई और क्वेश्चन करने वाले हैं। 24 25 और 26 एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो आपको अगर वो देखना है तो आप उस पर स्किप कर सकते हो। बाकी अब ये थ्योरम देखते हैं। अच्छा एक बात और, जितने भी थ्योरम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ना, वो आपको उनका प्रूफ याद नहीं करना, प्रूफ आपको गिवन ही नहीं है एनसीईआरटी में। तो वी स्टेट द फॉलोइंग थ्योरम, ऊपर लिखा पड़ा, एक सेकंड रुको, ये देखो, वी स्टेट द फॉलोइंग थ्योरम विदाउट प्रूफ, मतलब प्रूफ के बिना आपको बस ये याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला थ्योरम क्या है? अगर आप ए मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्वल होगा उस ट्रांसपोज बोला, आई एम सो सॉरी, एडजॉइंट से। तो अगर आप ये करते हो तो वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए से। आपको पता होगा कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए नहीं होता मैट्रिसेस में, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है, और अगर ये होता है तो क्या था, तो इसका आंसर ये आएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आई होप ये क्लियर है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आगे हैं तो टेंशन मत लो, बस इसको याद रख लो कि ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अगर 3 × 3 का देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें अगर हम डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट हर रो से जाके मल्टीप्लाई होगा। लेट्स से डिटर्मिनेंट है 7, किसी भी एक मैट्रिक्स का 7 डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर 1 की जगह 7 हो जाएगा, यहाँ भी 1 की जगह 7 और यहाँ भी 1 की जगह 7। जीरो से आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो आपका ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू, ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको बोला ये फाइंड करो बिना एडजॉइंट फाइंड करे, तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करके मल्टीप्लाई कर देना बस उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे इसकी वेरिफिकेशन आपको गिवन है जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। डेफिनेशन 4, यहाँ पर एक और चीज़ है आपके पास, बस डेफिनेशन, यानी कि कोई नई टर्म आपके पास आई है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो
उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, लेट्स से ये वाली, और इसका डिटर्मिनेंट 0 है, आपको पता है 8 - 8 0 होगा, तो ऐसे केस में इस वाले मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आपने मैट्रिसेस के टाइप्स तो पढ़े ही थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ऐसे कितने सारे पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसे ही एक और आप टाइप समझ लो इसको, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये आपको उस टाइम क्यों नहीं बताया था, क्योंकि आपको नहीं पता था डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट आपका 4th चैप्टर था, लेकिन इस बार आ गया, तो टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स ही है ये, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? अगर सिंगुलर वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो नॉन सिंगुलर वो होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। आई होप ये वाला क्लियर था टॉपिक। वी स्टेट द फॉलोइंग थ्योरम्स विदाउट प्रूफ। अगेन एक और थ्योरम आपके पास आ गया, एक और क्या, 2 और आ गया। तो अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, मैट्रिसेस हैं, दोनों की मतलब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, और वो दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो ए बी और बी ए दोनों जो मैट्रिक्स आएंगे वो दोनों भी नॉन सिंगुलर ही होंगे। ये बात भी आपको बस याद रखनी है, कोई इसका प्रूफ तो है नहीं, क्लियर तो हो ही गई होगी पढ़ते ही। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और दोनों के दोनों नॉन सिंगुलर हैं, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा। ठीक है, थर्ड थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर आपको ए बी फाइंड करके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो वो इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट के। ये बात भी आप बस याद रख लो। ठीक है, कुछ समझाने लायक तो इसमें है नहीं। रिमार्क्स में कुछ इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इस चीज़ के इक्वल होता है, और जो कि ये चीज़ है, ये तो आपको पीछे बता ही दिया। यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं उनका डिटर्मिनेंट तो 0 होगा, तो क्या वो भी इस चीज़ में बैठेंगे? तो नहीं बैठेंगे वो, क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट ही 0 है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों में। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे इसको मिस करेंगे। ये देखो मैंने जूम कर दी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालते हो, कोई भी एडजॉइंट आता है, लेट्स से 2 3 5 4, ये आपका एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट आया है। ठीक है, इसका आपको बोला जाए डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर में n-1, जहाँ पर n क्या है? ऑर्डर। n क्या है? नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों में से कोई एक, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं ये। तो समझ आया ना? आई होप समझ आया। इसके ऊपर काफ़ी सही क्वेश्चंस हैं, और MCQ वाले पेपर जो हैं आपके, MCQ में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर, और स्पेशली हर बच्चे का ये गलत हो सकता है, ये ऐसा टॉपिक है, तो बिल्कुल ध्यान दो इस पर। लेट्स से अब यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है। लेट्स से हमारे पास ये है, तो इस मैट्रिक्स को जब आपने मल्टीप्लाई कराया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो वो तो आना चाहिए, ये वाला चीज़ है ना, ये आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में से, देखो एक मिनट मेरी बात सुनो, आपको क्या बोला था? ये इंटू आई होता है इसकी वैल्यू, राइट है ना? अभी बोला था मैंने 3-4 मिनट पहले। अब आई के साथ जब मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो आपको ये नहीं मिलेगा, इसका मैट्रिक्स मिलेगा कुछ ऐसा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फ़र्क होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऐसा आपको मिलेगा। लेकिन उस मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो हर एक रो में से, आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि हर एक रो में से कॉलम कॉमन आता है। ठीक है, तो हर रो में से हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लिया, और 3 है हमारे पास, तो क्यूब हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि राइट साइड भी हमारे पास ये था, तो राइट साइड 1 और यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर बचा 2। ठीक है, और लेफ्ट साइड ये बचा। ऐसे करके एक जनरल फॉर्म ये आपको गिवन है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आगे के लिए वेट करो, क्वेश्चंस आएंगे उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट है तो इसको मार्क कर लो अपनी बुक में इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पे। अब देखते हैं एक और थ्योरम, विदाउट प्रूव ही है ये, मतलब प्रूव है इसका, लेकिन आपको याद नहीं रखना। मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा एज अ प्रूफ। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो इन्वर्टेबल तभी होगा जब जो वो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर हो। यानी कि
अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो वो इन्वर्टेबल नहीं होता, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब काफ़ी इजी है ये चीज़ बताना। आप सीधा डिटर्मिनेंट फाइंड करो, अगर 0 आ रहा है तो मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर नहीं आ रहा 0 तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहले आपको अगर ये चीज़ ना पता होती तो आप मैट्रिक्स वाले तरीके से करते और एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते, तो अब आपको वो सब नहीं करना। आपको सीधा पता है कि आप सिंगुलर या नॉन सिंगुलर पता करोगे और आपको पता लग जाएगा कि वो इन्वर्टेबल है या नहीं है। ठीक है, अब इसका प्रूव इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ अगर किसी बच्चे को जिज्ञासा है तो जानने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करना है कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आपको पता है भाई इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट है, मतलब ए मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स तो है ही है 100%, तो उसका इन्वर्स कुछ होगा। लेट से उसका इन्वर्स है ए इन्वर्स। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक बात ठीक है। अब लेट से ए इन्वर्स को हम बी बोल देते हैं कि बी इसका इन्वर्स है, तो ए बी इज इक्वल्स टू आई होगा और बी ए इज इक्वल्स टू आई होगा। एक सेकेंड, बी ए इज इक्वल्स टू आई, ये चीज़ होगी, ये आपको पता है। अब क्यों ना मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में डिटर्मिनेंट फाइंड कर दूं, तो क्या होगा देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आई का डिटर्मिनेंट, तो आपको पता होगा आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 ही आता है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको हम तोड़ लेते हैं। अभी एक थ्योरम मैंने बताया था कि हम ऐसे इसको तोड़ सकते हैं, तो ये तोड़ लिया हमने। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमें पता था कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया ना, ए डिटर्मिनेंट आपका अगर 0 हो गया तो ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही होगा। लेकिन यहाँ तो पता है हमें कि 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, यानी कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। बस इतनी सी बात थी, आई होप ये क्लियर है। बस एक लास्ट चीज़ हमें ये देखनी है कि इन्वर्स फाइंड कैसे किया जाता है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए ए इन्वर्स मतलब इन्वर्स ऑफ ए, इसको फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये छोटा सा फॉर्मूला है। डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना पता है और एडजॉइंट भी मैंने अभी बता दिया। तो एडजॉइंट को 1 ओवर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप देख ही रहे हो, एडजॉइंट वाले को 1 ओवर डिटर्मिनेंट जो आपका उससे मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो, लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। मेरे को पता है ये वीडियो छोटी है, लेकिन अगर मैंने 24th, 25th और 26th एग्जाम्पल इसी वीडियो में लिए ना, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो छोटी रखते हैं इसको। और उसमें हम तीनों एग्जाम्पल करेंगे, 24, 25 और 26। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक एकदम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखो। और प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो वो चली जाएगी, और मैं रिकमेंड करूँगा देखो, क्योंकि इसमें जितने भी हमने टॉपिक कराए हैं ये आपको याद तभी होंगे जब आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे। और क्वेश्चंस खुद ट्राई करो वो भी अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो मेरी वीडियो पे जाओ, देखो उसको, काफ़ी डिटेल में समझेंगे। अगर मेरे को लगेगा कि कोई एक क्वेश्चन है जिसके 2 तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में कई बार करा भी है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय। Full of steam, I got lucid dreams, I make movie scenes, it's not new to me. Greek gon' kill like Scream, ego my enemy, my heat got entropy, it's all just chemistry.